Classroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश और विंध्य की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले बड़ी खबर विंध्य से है। रीवा जिले से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बार फिर से सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है। इस बार एक बार फिर वो टॉयलेट साफ करते हुए चर्चा में आए हैं। घटना गुरुवार की है, जब सांसद रीवा के खटखरी में एक गर्ल्स स्कूल में पहुंचे थे। मौका था पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा जो बीजेपी मना रही है। स्कूल में कार्यक्रम तो पौधारोपण का था, लेकिन सांसद जनार्दन मिश्रा स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। टॉयलेट गए तो वहां काफी गंदगी दिखी। इस पर सांसद खुद सफाई में जुट गए। हद तो तब हो गई जब सांसद टॉयलेट साफ करने के लिए ब्रश और ग्लव्स तक उनको नहीं मिल पाए। ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हुआ है। फिर सांसद जी ने हाथ से ही टॉयलेट की सीट साफ कर दी। जब सांसद से ये काम कर रहे थे तब चपरासी स्कूल में मौजूद था। टॉयलेट में सफाई के बाद जनार्दन मिश्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा सबको टैग करते हुए वीडियो ट्वीट किया और वीडियो में लिखा, पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत युवा मोर्चा के द्वारा बालिका विद्यालय खटखरी में वृक्षारोपण कार्यक्रम के उपरांत विद्यालय के शौचालय की सफाई की। सफाई के तमाम तरीके हैं और सोशल मीडिया में भी जो क्वेश्चन रेज किया जा रहा वो यही है कि प्रॉपर ब्रश, ग्लव्स सब इस्तेमाल करना था और फिर ये साफ करना था। और ये 6 बार ऐसा हो चुका है इससे पहले कि जब टॉयलेट की सफाई का वीडियो वो खुद शेयर कर चुके हैं। क्वारंटीन सेंटर में भी पहले सफाई कर चुके हैं। फरवरी 2018, मार्च, मई 2021, ये तमाम वो टाइम फ्रेम था जहां पर वो बिना ग्लव्स के ही साफ सफाई कई बार उन्होंने टॉयलेट की है। और एक बार फिर से सोशल मीडिया में तमाम चर्चाएं इसे लेकर शुरू हो गई हैं। दूसरी खबर की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की दिल्ली में मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात पर मध्य प्रदेश में अब सियासत शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ही परिणाम है कि आरएसएस प्रमुख का हृदय परिवर्तन हो रहा है। उन्हें मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिलने जाना पड़ रहा है। अब आरएसएस के लोगों को भी मुस्लिम भाइयों से जाकर मिलना चाहिए। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से बैर नहीं और आतंकियों की खैर नहीं, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं। तमाम जो चर्चाएं हैं, पॉलिटिकल चर्चाएं और आरएसएस को लेकर जो दिग्विजय सिंह ने पहले भी कहा था मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार की बात, लेकिन अब दिल्ली के इमाम द्वारा संघ प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्र ऋषि, राष्ट्रपिता कहने पर भी निशाना साधा है। लेकिन दिग्विजय सिंह और उनके सामने अब नरोत्तम मिश्रा ने जो बयान दिया है वो चर्चा में है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का ही नतीजा है कि हृदय परिवर्तन हो रहा है और तमाम आरएसएस के लोगों को मुसलमान भाइयों से मिलना चाहिए। तीसरी खबर की बात करते हैं। इंदौर के आजाद नगर में 7 साल की मासूम की हत्या के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। सुबह 11 बजे हत्या के बाद शाम 4 बजे नगर निगम की टीम आरोपी का अवैध रूप से बना मकान तोड़ने पहुंचा। इस दौरान यहां आरोपी के परिवार और स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इस कारण पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि विरोध ज्यादा देर तक नहीं चल सका। इसके बाद आरोपी के परिवार और परिचितों ने नगर निगम के जोनल अधिकारी की कार के कांच तोड़ दिए और उसमें नुकसान पहुंचाया। इधर कॉलोनी के लोगों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। नगर निगम अमले ने आरोपी का मकान तोड़ दिया है। गुरुवार शाम को निगम अफसरों के साथ पहुंचे कर्मचारियों ने हथौड़े से सभी दीवारें तोड़ दी है। घटना बहुत व्याकुल कर देने वाली है। टीआई इंद्रेश त्रिपाठी के मुताबिक आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, इसलिए कार्रवाई की गई। 25 साल का आरोपी युवक मानसिक दिव्यांग बताया जा रहा है। हालांकि उस पर पहले भी आपराधिक केस दर्ज हुए हैं और बल का प्रयोग करना पड़ा। बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी उसे उठाकर अपने घर के कमरे में ले गया। अंदर से मासूम के चिल्लाने और रोने की आवाज़ पर पड़ोसी पहुंचे। काफ़ी देर के बाद आरोपी ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही वह बाहर आए उसके हाथ खून से सने हुए थे, चाकू था। वह लोगों को दिखाकर भागने लगा। हालांकि रहवासियों ने उसे पकड़कर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। और इस हत्यारे को लोगों ने पीटा है। बच्ची को मोपेड से अस्पताल ले गए। तमाम जिस तरह का ये वाकया इंदौर में हुआ है, उसके बाद घर तोड़ा गया। तमाम किडनैप करके जब घर ले गया, चाकू से वार किए, रेप की आशंका है और विरोध वहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन लोगों ने भी मांग की कि उसे फांसी होनी चाहिए।
आखिरी खबर की बात करते हैं। आखिरी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है। एटीएस ने शुक्रवार को इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के 4 पदाधिकारियों को एनआईए कोर्ट भोपाल में पेश किया गया। चारों आरोपियों को कोर्ट ने 30 सितंबर तक एटीएस को सौंप दिया है। एटीएस ने रिमांड के लिए दलील दी थी कि आरोपियों से पूछताछ करनी है, सबूत जुटाने हैं, जरूरी है। इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देश विरोधी दस्तावेज और डिजिटल दस्तावेज बरामद हुए हैं। आरोपियों का मकसद समुदाय विशेष के युवाओं को भड़काकर देश में कट्टरता पैदा करना था। भारत में इस्लामिक शरिया कानून कायम करने के एजेंडे के तहत यह अभियान में जुटे थे। ये तमाम चीज़ें जब हुई उसके बाद रिमांड पर 7 दिन की रिमांड पर पीएफआई लीडर्स को लिया गया है। पीएफआई नेताओं ने इनकाउंटर का डर जाहिर किया है। भोपाल कोर्ट में उनके वकील ने कहा देश में गाड़ी पलट जाती है। जज ने कहा अपने प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। तो ये थी विंध्य और प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।